Hello friends, how are you? I hope you are doing well and preparing well for your examination that is falling on 16th of June. Today is the 10th June, already passed. We have only 4 days in hand. 16th is coming very near. Now questions comes how better we are prepared, whether we have covered our syllabus or not. क्या कुछ ऐसा छूट गया है या कुछ ऐसा मोटिवेशन हमें ऐसा चाहिए कि अगले 4 दिन तक हम अपने काम पे फोकस्ड, कंसिस्टेंट, हैप्पीली अपना काम कर सकें। मेरे पास कई दोस्तों ने मैसेजेस किए कि दे आर नॉट एबल टू, दे आर फीलिंग सम फियर कि क्या होगा, चाहे वो फर्स्ट टाइमर्स हों कि कैसा एग्ज़ाम आएगा या फिर रिपीटर्स हों जिनको लगता है कि यार कई बार हो गया है लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है, एटलीस्ट पीटी की स्टेज तो क्लियर हो। इस तरह के कई दोस्तों ने मैसेज किए। देखिए, इस एग्ज़ाम के रिजल्ट ओरिएंटेड अगर आप रहेंगे तो उससे स्ट्रेस बढ़ेगा। बेटर है कि आप अपने काम पे फोकस कीजिए। अगले 5 दिन, अगले 4 दिन जो भी हमारे पास हैं, जितनी भी देर है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन वाला हो, चाहे करंट अफेयर वाला हो, प्लीज़ रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, एनी टाइम, एज मैनी टाइम एज यू कैन। अभी कुछ लोग, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, अभी कुछ पेपर्स करवा रहे हैं, लेकिन इट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट कि आप इस स्टेज पे आके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। बेटर ये है कि जो भी आपने अभी तक किया है, क्योंकि कंप्लीट पेपर में कुछ पोर्शन रहेगा स्टैटिक वाला और कुछ रहेगा करंट अफेयर वाला, तो जितना भी आप रिवाइज करेंगे तो यू विल बी एबल टू रिकॉल। आपको सारी अपनी टेस्ट सीरीज अभी तक प्रैक्टिस करके साइड में रख देनी चाहिए थी। जितने भी आपने प्रैक्टिस की हैं, जितने भी टेस्ट प्रैक्टिस किए हैं, उनको आप रिवाइज कर सकते हो। उनके जो भी एक्सप्लेनेशंस थे उनको एक बार देख सकते हो। दूसरा क्या है कि एक कम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है स्टैटिक में और करंट अफेयर में, रिवीजन के टाइम पे भी, कि आपने हिस्ट्री कुछ रिवाइज की है, आपने पॉलिटिक्स कुछ रिवाइज किया, आपने इकोनॉमिक्स कुछ रिवाइज किया, आपने ज्योग्राफी कुछ रिवाइज किया, उसके साथ साथ कुछ पोर्शन आपको डेली करंट अफेयर का भी रिवाइज करना है। चाहे एक मंथली मैगजीन उठा लो और सुबह से 2 घंटे 4 घंटे ऐसे टाइम का डिवीजन करके एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 4 डेज दिस शुड बी द कम्बिनेशन। अपने आप पे विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए कि यू हैव प्रिपेयर्ड वेल एंड यू आर डूइंग वेल, तो यू कैन डू इट। ओके, सो प्रिपेयर वेल, डू वेल, यू कैन अचीव इट, यू कैन क्रैक इट। जिनका होता है वो भी हम में से ही ऐसे लोग हैं, और जिनका नहीं हो रहा वो भी मेहनत बराबर ही कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल नहीं बनता कि यार इसकी प्रिपरेशन अच्छी है, मेरी अच्छी नहीं है। मान लीजिए आप बैठे हो लाइब्रेरी में, के बाहर गए चाय पीने के लिए, किसी दोस्त ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, वो आपको सवाल नहीं आ रहा, वो आंसर आपका गलत हो गया, तो आप थोड़ा सी इरिटेशन फील कर रहे हैं, लो मोटिवेशन फील कर रहे हैं कि यार मेरा तो शायद प्रिपरेशन अच्छा नहीं, इसको तो ये भी आता है। दैट्स नॉट गोइंग टू डिसाइड योर रिजल्ट। ओके, आप अपने काम पे फोकस कीजिए, अपनी कंसिस्टेंसी, अपने मेहनत, जो भी हार्ड वर्क, जो भी स्मार्ट वर्क जो भी आप कर रहे हैं उस पर विश्वास कीजिए। ठीक है, किसका कितना प्रिपरेशन है, आपके साथ वाला लाइब्रेरी में बैठा कितना प्रिपेयर कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज हाउ बेटर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सेल्फ। ओके, तो फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर वर्क इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द रिजल्ट्स। सो डू वेल, हैप्पी, और अपने आप को बोलिए आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। टेक ए साउंड स्लीप, टेक ब्रीथ, डू सम लाइट एक्सरसाइजेज आइदर इन द मॉर्निंग और इवनिंग, सो दैट आप जो स्ट्रेस है उसको थोड़ा सा रिलीज कर सकें, सो दैट योर परफॉर्मेंस कैन इंक्रीज। अच्छा खाना खाइए, अच्छी प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हैप्पी रहिए, आपका पेपर हो जाएगा। देयर इज़ नथिंग टू वरी। ओके, गुड लक।